हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट 3 देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने क्लास 11th और क्लास 12th के साथ साथ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। आज हम जो हमने प्रीवियस 2 क्लासेस की थी, आज हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने लाइटली अब सारे क्वेश्चंस हैंडल करते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने एक सिस्टम ऐसा बना रखा है कि आप सबसे पहले थ्रू आउट अगर एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, सारे लेक्चर्स मेरे एक सिस्टमेटिक वे में देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ना कोई सडन जंप होता है और सारी चीज़ें आप ग्रैप्स भी कर रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने जो सीखा उसका 2 मिनट में पहले रिविज़न कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आयोटा इक्वल्स टू √-1 के बराबर होता है। ठीक है, फिर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखी कि -1 के बराबर होती। फिर हमने आयोटा क्यूब की वैल्यू देखी, ये किसके बराबर होती थी, ये माइनस आयोटा के बराबर होती थी। और प्यारे बच्चों, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू किसके बराबर होती थी, 1 के। फिर हमने इसको देखते हुए एक जनरलाइज्ड वे या जनरलाइज्ड फार्मूला बना लिया। जनरलाइज्ड फार्मूला क्या बनाया कि आई और आयोटा की पावर n हो तो हम क्या करते थे, 4m + r, आयोटा की पावर ये हो जाती थी। ठीक है, और इसको ब्रेक कर लिया करते थे। ब्रेक कैसे करते थे, देखिए आयोटा की पावर 4m × आयोटा की पावर r, ये हम लिखा करते थे। ठीक है, यहाँ 1 रख देते थे तो रिजल्ट हमारा आयोटा r आ जाता था। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, आपको क्या सीखना है, आपने देखा हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस किए। 2 क्वेश्चंस कौन कौन से थे, एक आयोटा की पावर 23 हमने देखा और एक आयोटा की पावर 98 देखा। ये 2 प्रॉब्लम्स भी हमने लास्ट क्लास में देखे। अब प्यारे बच्चों, इसके आगे हमें सीखना है। ठीक है, इसके आगे कैसे सीखेंगे, देखिए एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसको आज का क्वेश्चन फर्स्ट डाल लीजिए आप। देखिए, मान लीजिए आयोटा की पावर -1 दे रखा है आपको। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए मैं सोचता हूँ इकट्ठा आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आयोटा की पावर -1 है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, सॉल्व करके रिजल्ट बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 1/आयोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, आयोटा का जहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ होता है तो हम एक कोशिश करते हैं, सिर्फ इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम ये कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों कि आयोटा की कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में ना बचे, मतलब हम उसको रैशनलाइज करके न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लें। हमारा मतलब कोशिश यही रहती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से क्या क्या चीज़ जानते हैं। देखिए, आपको सबसे ईजिली कन्वर्जन पड़ता है ये वाला, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको 1 मिलता है और डिनोमिनेटर में आप जानते हैं 0 बना नहीं सकते, नहीं अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। तो देखिए 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अगर इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा की पावर 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस नहीं प्यारे बच्चों, ये आयोटा के ऊपर जो डॉट होती वो है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से आप देखिए आपने ये सीख रखा है कि जिसका बेस सेम होता है उसकी पावर ऐड हो जाती है, मतलब a की पावर m × a की पावर n हो तो a की पावर m + n हो जाता है, ये लॉ ऑफ इंडिसेस है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है, इसके बाद आपने देखा कि डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में ये बना रहा है, यहाँ पे देखिए i की पावर 3 / i की पावर 4। ठीक है, तो ये टर्म बन गई यहाँ से, क्योंकि पावर ऐड हो गई। अब पावर ऐड हो गई तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपके पास आया /1, ये देखिए 1 के बराबर है ना, ये तो 1 हो गया। अब ये प्यारे बच्चों आयोटा की पावर 3 कितना है, तो आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको बताना था।
अब इसी के ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस पहले नोट कर देता हूं, उसके बाद हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको यूज़ करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इवैल्यूएट, फर्स्ट है देखिए i की पावर -98। आपने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी कि डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं रहनी चाहिए। तो आपने लिखा सॉल्यूशन फर्स्ट का। क्या है क्वेश्चन? देखिए i की पावर -98। तो आपने इसको सबसे पहले चेंज किया प्यारे बच्चों, किस में? 1/i की पावर 98। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के दो तरीके हैं। देखिए मैं आपको दोनों तरीके एक क्वेश्चन में पहले बताता हूँ। मान लीजिए देखिए इसके अकॉर्डिंग 98 है, ठीक है। 98 में आपने 4 का डिवाइड किया, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। फिर ये कितना हो गया? देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 8, ठीक है। 4 4 जा 16 हो गया। यहाँ से कितना रिमाइंडर आया? 2। आप जानते हैं कि हम इसका मल्टीपल लिख के प्लस रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तभी हमारा 98 आएगा। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 4 × 24 प्लस 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस हम इसमें लगा सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस मतलब ये देखिए इसमें और इसमें, तो लगाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए क्या होगा, 1 बाय आयोटा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 की पावर 24, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सेपरेटली लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर, ठीक है। एक तरीका है ये। इसके बाद नेक्स्ट तरीका मैं बताऊँगा। देखिए इसको आप लिख लीजिए वे 1, क्योंकि बड़ों के लिए वही सही रहेगा जो नेक्स्ट तरीका होगा, ठीक है। वे 1। अब देखिए आयोटा की पावर 4 कितना होता है? आयोटा की पावर 4 होता है 1। तो आपने इसको लिखा 1 बाय 1 का स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। 1 की पावर 24, 1 की पावर 24 आपने किया, ठीक है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रह गया। अब प्यारे बच्चों आयोटा स्क्वायर को मैंने आपको बताया ना कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा जाता। तो आप इसको क्या करिए, चेंज करने के लिए आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका क्या होगा? रैशनलाइज बोलते हैं इसको। देखिए इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में तो आपको आयोटा की पावर 4 हो गई और न्यूमरेटर में आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ से तो 1 ही निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? देखिए 1 बाय आयोटा की पावर 4, इसको लिख लीजिए आयोटा की पावर, आयोटा स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, ये 1 के बराबर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या आया? -1। अब देखिए इसका वे सेकंड क्या होगा? वे सेकंड बहुत अच्छे से समझेंगे। वे 2 इसलिए बताना जरूरी है प्यारे बच्चों, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नहीं आपको बार बार ऐसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपने लिखा, क्वेश्चन आपका था आयोटा की पावर -98, आपने इसको चेंज किया 1 बाय आयोटा की पावर 98 में, ठीक है। आप एक काम करिए, ये देखिए कि ये किस 100 के नज़दीक है, ठीक है। मतलब जैसे ये 100 बन सकता है ना, ऐसे 200 300 किसी के भी नज़दीक अगर हो तो उसमें चेंज करने की कोशिश करिए। कैसे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस। अभी मैं बताता हूँ। देखिए अगर आपने इसको किया ये आयोटा की पावर 98 इंटू आयोटा स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया? देखिए आपने ये कंडीशन बना दी ना, तो ये 100 हो जाएगा। 100 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि 4 का मल्टीपल कंप्लीट 100 होता है, 4 × 25। तो आप इसको चेंज करके डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं ना। तो देखिए आयोटा स्क्वायर बाय आयोटा 4 की पावर 25 और 4 × 25, उसके बाद क्या आया? देखिए ये तो 1 हो गया, यहाँ से आ गया ना -1। तो प्यारे बच्चों ये एक तरीका है किसके लिए? जब 100 के नज़दीक हो। तो और इससे आप एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं
कि आयोटा 100 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा 100 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता लगेंगे। आपने किस तरीके से इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चन देखे, अब आप ये देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। अभी देखिए सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर ये दोनों क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड देखते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले सेकेंड का देखते हैं। सेकेंड का सोल्यूशन क्या कह रहा है, देखिए आयोटा की पावर 998 है। प्यारे बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ना कि इसको आप कोशिश करिए आयोटा की पावर 100 के मल्टीपल में बनाने की, ताकि आप 1 पा सकें। ठीक है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 1000 बना सकते हैं, 1000 के नज़दीक है। तो 1000 बनेगा कैसे, ये मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं इसको, आयोटा की पावर 998 इंटू आयोटा स्क्वायर न्यूमरेटर में और आयोटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हैं। अब देखिए ये किसके फॉर्म में हो गया, ये इस फॉर्म में चेंज हो गया ना, तो इस फॉर्म में चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी न्यूमरेटर की, क्योंकि ये क्या हो गया आयोटा 1000 और डिनोमिनेटर में है आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 1 बाय आयोटा स्क्वायर है। अब डिनोमिनेटर में मैंने अभी अभी बताया आपको कि आयोटा नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर का डिवाइड, तो ये डिनोमिनेटर में 1 हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। देखिए बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन सॉरी। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयोटा की पावर -998। इसको चेंज क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं ना। देखिए 1 बाय आयोटा की पावर 998। मैंने अभी अभी बताया कि इसको कंप्लीट 1000 बनाने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आपने किया 1 बाय आयोटा की पावर 998 इंटू आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर आपका 1000 बन गया, 1000 बन गया, इसका मतलब 1 हो गया। 1 का मतलब क्या हो रहा है, देखिए इसको आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 1। और ये पॉसिबल क्यों है, देखिए बहुत से बच्चे हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाएं। इसको मैं इस तरीके से अगर चेंज करूं तो आप इसको बताइए, आयोटा की पावर 4 इंटू 25 लिख सकता हूं ना। तो बाद में इसको क्या चेंज कर सकते हैं हम, आयोटा की पावर 4 इंटू 25 ये लिख सकते हैं, सेम एज इट इज़। 1000 की भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, 4 इंटू 250, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 होल टू द पावर 250। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में 1 आ गया, तो न्यूमरेटर में बचा आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -1। ये हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों ये तरीके हैं सॉल्व करने के, जो कहीं ना कहीं आपको 100 के मल्टीपल्स में टर्म्स बन रही हो। अब देखिए अब आयोटा की पावर -71। ठीक है, तो ये क्या होगा, फोर्थ देख लेते हैं हम, आयोटा की पावर -71। इसको कैसे करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस चेंज करने का। सबसे पहले देखिए आपने किया 1 बाय आयोटा की पावर 71 आपने किया। ठीक है, अब ये क्या होगा, 71 को आपको मल्टीपल बनाना है 4 के। तो देखिए 71 4 से आपने डिवाइड किया, 4 1 जा 4, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, 4 7 28 हो गया, 28 हो गया, यहाँ से 3 आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ से आपने इसको किस में चेंज कर लिया, आप इसको लिख सकते हैं ना बहुत इजीली। देखिए 1 बाय आयोटा की पावर 4 इंटू 17 प्लस 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ओवरऑल 1 बन जाता था। कैसे, देखिए 1 बाय आयोटा की पावर 4 17 इंटू आयोटा 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये 1 हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा क्यूब। अब इसको आपको चेंज करना है, तो आप आयोटा
डिवाइडेड बाय आयोटा कर दीजिए, आयोटा इसको नहीं आयोटा, तो ये तो 1 हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में आयोटा आ गया ना, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुल मिला के डिनोमिनेटर में कोई आयोटा टर्म नहीं छोड़नी है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं सारे, अच्छे से देखते जाइए, आपकी स्पीड को भी फास्ट करेगा प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेगा। ठीक है, देखिए 5th, √-1 की पावर 91। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप जानते हैं यहाँ पे कि आयोटा इक्वल्स टू √-1 होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप, देखिए आयोटा की पावर 91, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 91 में मल्टीपल आपको ढूंढना है, बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। देखिए 91 को 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 1 1, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ से कितना आया 3 के आपके पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो आपने 4 इंटू मतलब इसको जो आप चेंज कर सकते हैं वो किस में चेंज कर सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू 22 आयोटा क्यूब। तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना, प्रॉब्लम खत्म हो गया। ये खत्म कैसे हो गया, देखिए ये तो 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा क्यूब कितना होता है -1, माइनस आयोटा होता है, -1 नहीं होता। ठीक है, देखिए यहाँ से आंसर आ गया आपका माइनस आयोटा। तो प्यारे बच्चों ये था 5th। अब इसको रब करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं 6th। देखिए इसमें कंडीशंस कुछ और हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे आयोटा में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, तो इवेल्युएट करना है आपको दिस टर्म। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन किसका, 6th का। देखिए क्या होगा, आयोटा की पावर 37 प्लस आयोटा की पावर -61। सबसे पहले एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए हमने सॉल्व किया पहले आयोटा की पावर 37, तो इसको अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, 9 चौको 36 होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 9 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें ब्रेक किया जा सकता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए आई इंटू आयोटा, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, आयोटा निकल के आएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिए आयोटा की पावर -61, आप जानते हैं कि इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 1 बाय आयोटा की पावर 61 आपने लिख दिया। ठीक है, ये किसके 64 के नज़दीक है, हम 64 बना लेते हैं इसको। कैसे, मान लीजिए मैंने इसको आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 हो गया, यहाँ से क्या आया आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया। अब दोनों रिजल्ट को आपको कंबाइंड करना है। कंबाइंड मतलब क्या, देखिए आयोटा की पावर 37 प्लस आयोटा की पावर -61 का रिजल्ट लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए आयोटा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस है, आपने माइनस आयोटा लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, आयोटा माइनस आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। ये हो गया आंसर। अब इसको रब करते हैं प्यारे बच्चों, फिर देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे सोल्यूशन फर्स्ट का। तो क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। प्रूव दैट, फर्स्ट क्या है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करिए। तो देखिए सोल्यूशन फर्स्ट का देखते हैं क्या है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, LHS से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए आयोटा की पावर n को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जानते हैं इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो हम इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपने इसको लिया तो 1 प्लस आयोटा की पावर 1 आयोटा हो जाएगा,
आयोटा की पावर 2 क्या होगा, -1 हो जाएगा, और आयोटा की पावर 3 क्या होगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो देखिए इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आया आयोटा n इंटू 0 इक्वल्स टू 0, मतलब LHS से आपने RHS प्रूव कर दिया। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्या क्वेश्चन कह रहा है, आयोटा की पावर 107 प्लस आयोटा की पावर 112 प्लस आयोटा की पावर 117 प्लस आयोटा की पावर 122 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं, 107 कॉमन निकाल सकते हैं। हमने निकाला 107, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 15 इक्वल्स टू 0। LHS से हम सिर्फ एक साइड देख रहे हैं ना, LHS लिख लीजिए। देखिए आप इसको बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। आपने लिखा आयोटा की पावर 107 ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा 1 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर देखिए, फिर अब इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, आयोटा की पावर 2 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, इसको लिख दिया हमने। अब इसको लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम आयोटा की पावर 3 इंटू 4 प्लस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। ठीक है, तो आयोटा की पावर 107 1 प्लस आयोटा, ये क्या होगा -1, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस आयोटा। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी आंसर 0 आ गया। तो ये थे ये दो क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन उसके पहले इसको रब कर देते हैं। देखिए अब हम देखते हैं सोल्यूशन थर्ड का। बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन थर्ड का क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय आयोटा होल टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16 है। ठीक है, LHS से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसको अभी एज इट इज़ लिखा रहने दें, 1 प्लस आयोटा की पावर 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 टाइम आप एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए हमें थोड़ा कम टाइम में इस क्वेश्चन को करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए आपने लिखा 1 प्लस, इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मैं इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इस तरीके से इंटू आयोटा। ठीक है, होल टू द पावर 4। तो अब देखिए आपको इससे मिलेगा कि आप सोच रहे होंगे कि ये करने से हमको क्या फ़ायदा, तो अभी बताता हूँ। देखिए मैं आयोटा होल टू द पावर 4 इंटू ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये लिख सकते हैं ना, माइनस आयोटा होल टू द पावर 4। इसमें आपने चेंज कर लिया क्वेश्चन को। अब यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से ये रिजल्ट आता है आपके पास। देखिए आप इसको ये लिख सकते हैं ना, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर 4। और ये किसका टर्म बन रहा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। मतलब ये क्या हो रहा है, देखिए a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बना रहा है यहाँ से। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, देखिए 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है कि नहीं। आपने ये लिखा, उसके बाद इसका पावर कितना है, 4 है टोटल का। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। वही देखिए आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो LHS इक्वल्स टू
RHS के बराबर हो गया। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ आयोटा पे बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अब एक रिजल्ट है वो हमको बहुत अच्छे से देखना है, उसका रीजन है, उसका भी यूज़ हमें आगे मिलेगा, प्लस उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अभी आप इस स्टेटमेंट को ना पढ़िए, पहले कुछ चीज़ें समझिए। आपको मैंने आयोटा की कंडीशन बताई, देखिए साइड में समझेंगे। आयोटा बराबर होता है -√1 के, ठीक है प्यारे बच्चों। इसकी तो आप कंडीशन सारी जान गए, जहाँ तक जनरलाइज्ड हमने केस इसका कर दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि √-2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, देखिए -1 के साथ, ठीक है, ये कंडीशन। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये आयोटा हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं ना आयोटा √2, सेम एज इट इज़। मान लीजिए √-3 आ गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, √-1 इंटू √3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये बराबर हो जाएगा आयोटा के, तो आयोटा √3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए √4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए √-1 इंटू √4। तो आप इसको लिख सकते हैं ना आयोटा इंटू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज इट इज़। मान लीजिए आपके पास आ गया -5, तो आप इसको चेंज करिए -1 में और √5 है, ठीक है, आयोटा √5 हो गया। अब प्यारे बच्चों ये टोटल कंडीशंस बन गई, ठीक है, एंड सो ऑन। इसके आगे भी सेम एज इट इज़ प्रोसीड होता चला जाएगा। तो यह मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब इस कंडीशन को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फॉर एनी 2 रियल नंबर, मान लीजिए कोई 2 रियल नंबर है, देखिए एक A दे रखा है, एक B दे रखा है, ठीक है। द रिजल्ट √A इंटू √B इक्वल्स टू √प्रोडक्ट ऑफ AB इज ट्रू ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर इज ईदर 0 और पॉजिटिव, या तो इनमें दोनों में से एक नंबर 0 हो या पॉजिटिव हो, तभी पॉसिबल है। और उसकी कंडीशन ये होती है, मतलब A इज़ ग्रेटर देन 0 होगा तो B लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। और क्या है कि A इज़ लेस देन 0 तो B ग्रेटर देन 0 हो सकता है। देखिए इसके बहुत बेसिक से 2 क्वेश्चंस लेता हूँ मैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। देखिए मान लीजिए मैंने लिया √-2 इंटू √-3। सबसे फर्स्ट कंडीशन आपको क्या कहा है कि एक 0 होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, मतलब कंडीशन कौन सी बन रही है, इसमें बन रही है A इज़ लेस देन 0 की और लेस देन 0 और B भी लेस देन 0 की कंडीशन है, ठीक है। तब हम इसको चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना कुछ इस तरीके से, √-3, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं, आपने भी लिख दिया, ठीक है, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो गई, मिस्टेक ये हो गई कि आपने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका रिजल्ट लिख दिया √6, ठीक है। और √6 प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट रॉन्ग है, ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि आपने इस स्टेटमेंट को तो समझा ही नहीं कि 0 और पॉजिटिव होना चाहिए, आपने डायरेक्टली कर दिया। अब 0 और पॉजिटिव होने से क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको ये रिजल्ट चाहिए ना। तो देखिए सेम कंडीशन के लिए सेम क्वेश्चन, √-2 इंटू √-3, ठीक है। अब आप ये तरीका जानते हैं, ठीक है, ये तरीका जानते हैं तो माने सब कुछ जानते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ये लिख सकते हैं ना आयोटा √2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा √3। ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, देखिए आयोटा का स्क्वायर √, ये क्या है, देखिए √2 इंटू 3। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना, -1 √6 इंटू में है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, √6 है ये, -√6, ये इसकी
करेक्ट वैल्यू होगी वही इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको आनी चाहिए करनी, ठीक है। ये नहीं कि आप गलत कॉन्सेप्ट सीख गए उसी पे बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत से बच्चों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।